बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट डिवीजन का मुद्दा विपक्ष सड़कों पर लेकर उतरा है। पहले सदन में एसआईआर के मुद्दे पर बरस चुके राहुल गांधी बिहार में अपने सहयोगी आरजेडी के नेता तेजस्वी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर सियासी जानकारों की चर्चा तक में है। तो वहीं अब इस यात्रा में बिहार के साथ यूपी के पूरे पूर्वांचल को हिलाने पहुंच गए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी। पटना पहुंचते ही अखिलेश यादव ने मानो गर्दा उड़ा दिया। पटना एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत हुआ। वहीं सपा के कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। सीवान से आरा तक लाल टोपी और सपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं। बिहार पहुंचते ही यात्रा की शुरुआत से पहले अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि अब अवध के बाद मगध की बारी है। अखिलेश का कॉन्फिडेंस, उनका बयान गजब चर्चा में है। अखिलेश ने कैसे यहां से पूरी पॉलिटिक्स पलटने की बात कही, जिसकी धमक लखनऊ तक सुनाई दी, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर कैसे अखिलेश यादव बिहार में बड़े गेम चेंजर माने जा रहे हैं, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नारे के साथ एक बड़ा माहौल अपने पक्ष में बना चुके हैं। यादव मुस्लिम गठजोड़ के साथ वो अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने में कामयाब दिख रहे हैं, फिर चाहे वो 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। खासकर बिहार के जिस इलाके में वोटर अधिकार यात्रा अपने आखिरी पड़ाव में पहुंची है, वो यूपी से सटा हुआ है। गोपालगंज की सीमाएं देवरिया से लगती हैं, वहीं सीवान, सारण और भोजपुर की सीमा बलिया से लगती है, जहां लगातार सपा मजबूत होती दिखाई देती है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बलिया और देवरिया जिले की सलीमपुर लोकसभा सीट पर सपा की बम्पर जीत हुई। सीमावर्ती सीटों पर सपा की मजबूती के साथ ही मुस्लिम यादव और पीडीए के साथ ही नजर सवर्ण वोटों पर भी है, जो अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में आता नजर आया। बलिया से सनातन पांडे सपा से चुनाव जीते थे। वहीं अखिलेश के लिए भी बिहार के सीमावर्ती जिलों में बीजेपी का कमजोर होना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर यूपी के कई जिलों पर पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं 2027 के लिए जीत का रास्ता तैयार करने इस यात्रा के जरिए, क्योंकि हर नतीजे का संदेश जाएगा पूर्वांचल के कोने कोने में। तो अखिलेश यादव जब यहाँ पहुँचे तो मानो गर्म तवे पर करारा वार कर दिया। अखिलेश जी, बिहार आ गए हैं आप। अवध, देखिए, अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया है। हमें उम्मीद है कि मगध के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और पलायन बीजेपी का होगा। ये एसआईआर धोखा देने का बात है। ये सरफिरा फैसला है। आयोग को इस समय ये फैसला लेना, इसका मतलब है कि वोट चोरी के साथ साथ वोट डकैती की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा था। अखिलेश जी, वोटर अधिकार यात्रा में आपके हिस्सा लेने का क्या मतलब है? राहुल गांधी, तेजस्वी। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को और बिहार की जनता को, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि वोट चोरी हो रही है और अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस दफ्तर में कल लाठियां चली और राहुल गांधी कह रहे हैं कि तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं। ये बीजेपी बिहार से बाहर होगी और बीजेपी का पलायन होना निश्चित है। यहाँ से बीजेपी का पलायन होगा। बेरोजगार पलायन नहीं करेंगे, रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी ने जो नौकरियां दी थी, रोजगार दिया था, लोगों को आज भी याद है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश की प्रेजेंस, इस पर अपनी राय जरूर रखिए। इसका कितना असर उत्तर प्रदेश में होगा और क्या वाकई बिहार में राहुल और तेजस्वी के लिए एक बड़ी जीत की पिच अखिलेश तैयार कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।